अस्सलाम वालेकुम मेरा यूट्यूब फैमिली। अल्लाह जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सबको मेरी फैमिली का हिस्सा बनाया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम सूरत आल इमरान की नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे। और किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो ख़यानत करे, और जो ख़यानत करेगा वो क़यामत के दिन इसको लेकर आएगा जो उसने ख़यानत की। फिर हर जान को जो उसने कमाया उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। तो क्या जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी के पीछे चला उसकी मानित है जो अल्लाह ताला की किसी नाराज़गी के साथ लौटा, और उसका ठिकाना तो जहन्नुम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वो सब अल्लाह ताला के यहाँ उनके अलग अलग तबके हैं, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है उसको जो वो करते हैं। बिला शुबा अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर यकीनन एहसान फरमाया कि जब उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबऊस फरमाया जो उन्हें अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताबों हिकमत की तालीम देता है। हालांकि बिलाशुबा इससे पहले वो यकीनन खुली गुमराही में थे। तो क्या जब तुम्हें एक ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दुगनी तुम पहुंचा चुके थे तो तुमने कहा ये कहाँ से आ गई है? आप कहते वो तुम्हारे अपने ही के पास से है। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे जिस दिन दो जमातें आपस में टकराई थी तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थी, और ताकि वो मोमिनों को जान ले, और ताकि उन्हें भी जान ले जिन्होंने मुनाफिकत की, और जिनके लिए कहा गया आओ अल्लाह ताला की राह में जंग करो या दिफा करो। उन्होंने कहा अगर हमें किसी जंग का इल्म होता तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे आते। वो इस दिन ईमान से ज़्यादा कुफर के करीब थे। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह ताला उसको ज़्यादा जानने वाला है जिसे वो छुपाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहा कि अगर वो हमारी मानते तो ना मारे जाते। आप कहते फिर मौत को अपने आप से हटाकर दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो गए उन्हें तुम मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा है, अपने रब के पास से रिस्क दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें जो दिया है उस पर वो बहुत खुश हैं, और जो उनके पीछे से उनके साथ नहीं मिले वो उन पर खुशी महसूस करते हैं कि उनके लिए ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। वो खुशियाँ मना रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से नेमत और फजल पर के यकीनन अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह ताला और रसूल का हुक्म माना इसके बाद भी कि उन्हें ज़ख्म पहुंचा, उनमें से उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की और अल्लाह ताला से डर गए बहुत बड़ा अजर है। जिनसे लोगों ने कहा कि यकीनन दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर चुके हैं, लिहाजा तुम उनसे डर जाओ। चनाचा उसने उनको ईमान में और ज़्यादा कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। चनाचा वो अल्लाह ताला के फजलो नेमत के साथ पलटे और उन्हें कोई तकलीफ़ तक ना पहुंची, और उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा की पैरवी की, और अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाला है। यकीनन ये तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। चनाचा तुम उनसे ना डरो और तुमसे और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो, और वो आपको गम ना पहुँचाएं जो कुफर में जल्दी करते हैं। बिला शुबा वो अल्लाह ताला को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते।
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم کو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا توق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے 180 تک اردو ترجمہ پڑھا ہے۔ میں آپ سب، میری پوری یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہوں اور نصیحت کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ فضل رہے۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔